हेलो गाइस, मैं स्वागत करता हूं मैं अपने चैनल पे। आज हम लोग आप लोगों को चालू करने जा रहे हैं 12th क्लास का इंग्लिश का एक टॉपिक है जिसका नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसका समरी हम क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं। इंडिया यानी भारत, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता, एंड कल्चर भारतीय संस्कृति और सभ्यता, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। ठीक है, इसका जो जो मीनिंग है आप लोग लिखते जाइए और क्लियर करते रहिए। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। हम लोग ग्रामेटिकली के साथ इसको डिस्कस करेंगे और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे, साथ में वोकैब को क्लियर करेंगे। ओके गाइस, देखते हैं आगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो नाउन के रूप में है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता इज एन एक्सट्रैक्ट बाय महात्मा गांधी। भारतीय और संस्कृति और सभ्यता महात्मा गांधी जी का एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है? एक्सट्रैक्ट मतलब हो जाएगा भाग, अंश। ठीक है, भारतीय संस्कृति और सभ्यता महात्मा गांधी जी का एक अंश से भाग है। ठीक है, ही वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। वे ही आ गया महात्मा गांधी के लिए। वे जन्म लिए, वाज बॉर्न, वाज हो गया आपका पास्ट, तो इसके साथ बॉर्न लगा है, यानी ये आपका वॉइस के रूप में कर दिया गया, पेसिव कर दिया गया है। ऑन 2 अक्टूबर 1869 में, वही ऑन लगा किसी भी डेट के पहले ऑन लगा देते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं। एट पोरबंदर इन गुजरात चूंकि बड़ा जगह है, उसके अंदर पोरबंदर है, इसलिए एट पोरबंदर में लगेगा, गुजरात इन में लगेगा। यानी वे जन्म लिए 2 अक्टूबर 1869 में इन पोरबंदर के गुजरात में। ठीक है, ही इज पॉपुलर एज बापू एंड दिस फादर ऑफ नेशन। ही, वे, फिर आ गया, ही लगा, उन्हीं के लिए लगा। ही इज पॉपुलरली में प्रसिद्ध रूप से प्रसिद्ध हैं। एज नोन एज, बापू के रूप से, एंड फादर ऑफ नेशन, भारत के राष्ट्रपिता के तौर पर और बापू के नाम से पॉपुलर हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ही इज स्टिल फेमस। ही माने वे, स्टिल मतलब हो जाएगा अभी भी। ही इज स्टिल फेमस विथ दिस नेम, माने वे अभी भी इस नाम से फेमस हैं। ही, फिर उनके लिए लगा ही माने वे। ही डोमिनेटेड, ठीक है, डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1950 टू 1948। माने डोमिनेटेड का मतलब हो जाता है आपका हावी रहे, माने उसमें प्रचलन में रहे, डोमिनेटेड। वे इंडियन पॉलिटिक्स में 1915 से 1948 के बीच में हावी रहे, यानी प्रचलित रहे। ही आ गया, उसके बाद लगा है डोमिनेटेड, यानी वर्ब टू लगा है, जो आपका पास्ट फॉर्म में कर देता है, इसलिए हावी रहे थे हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे लिखा है ही रैन मैनी मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश विथ द हेल्प ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। ही लगा वे, रैन यहाँ पर चलना या चलाना, यहाँ पर प्रेजेंट का सेंस दे दिया है, यानी उस वक्त का प्रेजेंट में था। मैनी मूवमेंट्स यानी बहुत सारे आंदोलन, मूवमेंट माने आंदोलन होता है, अगेंस्ट द ब्रिटिश माने ब्रिटिश के खिलाफ, विथ द हेल्प ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, ट्रूथ और नॉन वायलेंस की सहायता से। ट्रूथ मतलब हो जाएगा सच्चाई और नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा। चलिए आगे देखते हैं। दिस टू थिंग्स वेयर हिज चीफ वेपन्स, माने ये दो चीज, ट्रूथ और नॉन वायलेंस, उनके मुख्य वेपन्स थे, मुख्य हथियार थे। वेपन्स मतलब हो जाएगा आपका हथियार। अब एक एक वर्ड को नोट आउट करिए, इसमें से आपको यदि प्रॉब्लम लगे तो कल्चर लिखिए, एक्सट्रैक्ट लिखिए, ही का भी हिंदी लिखिए, जितना आपको दिक्कत हो। बॉर्न मतलब क्या होता है, हर चीज़ का आप लिखिए लाइन टू लाइन, और उसका हिंदी नोट आउट करिए। आप नोट आउट कर लीजिएगा तो एक बार आप लिख लीजिएगा तो आपको माइंड में हमेशा याद हो जाएगा। ठीक है गाइस, ही रैन, यदि आप बहुत कमजोर हैं तो और कोई दिक्कत नहीं। ही रैन मैनी मूवमेंट्स अगेंस्ट द ब्रिटिश विद द हेल्प ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। These two things were his chief weapons.
माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ इज ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। ऑटोबायोग्राफी मतलब होता है आपका आत्मकथा। महात्मा गांधी जी का आत्मकथा था माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, मतलब माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ जो नाम का ये बुक है, ये महात्मा गांधी जी का आत्मकथा है। चलिए, ये तो इंट्रोडक्शन था, अब उसके आगे हम लोग पढ़ते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब अभी हम बताए थे क्या, भाग या अंश। इन दिस मतलब इन दिस एक्सट्रैक्ट, इन दिस मतलब इसमें, इन दिस एक्सट्रैक्ट महात्मा गांधी हैज शोन हाउ आवर इंडियन सिविलाइजेशन इज बेटर एंड मोर स्टेबल देन वेस्टर्न सिविलाइजेशन। देखिए, इन दिस स्टेट महात्मा गांधी जो है, हैज लगा, हैज के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब 3 लगाते हैं, जो आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट का सेंस यहाँ पर दे रहा है, मतलब हाउ आवर इंडियन सिविलाइजेशन, कैसे हमारा भारतीय संस्कृति और सभ्यता, बेटर लगा दिया गया। बेटर एंड मोर स्टेबल, स्टेबल माने अस्थाई। देन लगा दिया गया, यहाँ पर कंपेरिजन किया जा रहा है किससे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में, माने वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब वेस्टर्न के तरफ के सभ्यता से। वेस्टर्न कंट्री जैसे आपका अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये सब वेस्टर्न में आ जाएगा। तो यानी इन दिस एक्सट्रैक्ट महात्मा गांधी हैज शोन, इस एक्सट्रैक्ट में, इस भाग में, इस अंश में महात्मा गांधी ने ये दर्शाया है, महात्मा गांधी ने ये दर्शाया है, शोन मैंने दर्शाया है, हाउ मैंने कैसे, आवर इंडियन सिविलाइजेशन में हमारी भारतीय सभ्यता, हमारी भारतीय सभ्यता इज बेटर, मतलब ये बेटर मैंने अच्छा है, बेटर लगा दिया, इसके बाद बेटर लगाया गया है, एंड मोर स्टेबल, मोर स्टेबल मतलब बहुत ज़्यादा स्टेबल है, देन द वेस्टर्न सिविलाइजेशन। यहाँ पर कंपेरिजन किया जा रहा है दो चीज़ में, वेस्टर्न सिविलाइजेशन में और इंडियन सिविलाइजेशन में, ठीक है। तो ये कंपेरिजन किया जाता है तो आपका इज बेटर लगेगा और मोर स्टेबल लगेगा। ओके गाइस, समझ गए होंगे, अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो ही गया होगा। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय सिविलाइजेशन, सॉरी इंडियन सिविलाइजेशन कैन नॉट बी बीटन इन वर्ल्ड बिकॉज आवर इंडियन सिविलाइजेशन हैज बीन रूटेड डीप एंड स्ट्रॉन्ग बाई आवर एसेंटर्स। एसेंटर्स मतलब क्या होता है, एसेंटर्स मतलब होता है पूर्वज, ठीक है। अब इसका मतलब निकालते हैं। महात्मा गांधी के द्वारा, अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय सभ्यता, मतलब भारतीय सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन कैन नॉट, मैं नहीं हो सकता है, कैन के बाद हम लोग नॉट का यूज करेंगे, आ कैन सकना के सेंस में होता है, सकना, ठीक है। कैन नॉट बी, सकना तो होता है लेकिन बी लगाएंगे तो होना, नहीं हो सकता है, ठीक है। कैन नॉट बी, नहीं हो सकता है, बीटेन, बीटेन का मतलब आपका हो जाएगा क्या, बीटेन माने बीट कर देना होता है किसी को, यानी बीटेन माने हराना, बीटेन माने क्या हो गया, हराया, नहीं हराया जा सकता है, कैन नॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड माने दुनिया, कोई दुनिया भारतीय संस्कृति और सभ्यता को नहीं हरा सकता है, इसका मतलब यही हो गया। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी के अनुसार दुनिया भारतीय सभ्यता को हरा नहीं सकता है, बिकॉज क्योंकि आवर इंडियन सिविलाइजेशन, हमारी भारतीय सभ्यता हैज़ बीन रूटेड डीपली, हैज़ बीन लगा, रूटेड लगा, यानी ये पेसिव कर दिया है, और ये यहाँ पर भी कैन बी लग गया तो यहाँ पर भी पेसिव सेंटेंस में बदल गया है। आपको ये ध्यान में दे वॉइस समझना पड़ेगा, क्योंकि हैज़ बीन के साथ, बीन के जस्ट बाद यदि हम लोग समझते तो यहाँ पर वर्ब 4 आता, लेकिन यहाँ पर वर्ब 3 कर दिया है, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि ये सेंटेंस हमारा पेसिव में है, ठीक है। यदि प्रॉब्लम हो तो पेसिव एक बार हम आपको पढ़ा देंगे, अब देख लीजिएगा। हैज़ बीन रोटेड डीपली एंड स्ट्रांगली बाय आवर वेस्टर्न, मैंने गहराई, डीपली मैंने गहराई, स्ट्रांगली में मजबूती से। रूटेड मतलब क्या हो जाएगा आपका, रूटेड मैंने जुड़ा हुआ,
और डीपली मैंने हो जाएगा गहराई, स्ट्रांगली मैंने मजबूती से। ठीक है, भारतीय सभ्यता जो है जुड़ा हुआ है डीपली और मजबूती के साथ हमारे पूर्वजों द्वारा, इसलिए इसको हराया नहीं जा सकता। यही तर्क दिया है महात्मा गांधी ने। ठीक है, समझ रहे होंगे आप। थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन समझ जरूर आ जाएगा, सबको आएगा, फिर दोबारा कभी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दे लेड, यहाँ पर लेड का यूज हुआ है जो आपका पास्ट में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेड माने रखे, रखना होता है, रखना। ठीक है, ले माने रखना होता है, उसी का पास्ट उसका वर्ब टू या वर्ब थ्री हो जाता है वो का लेड। तो यहाँ पर वर्ब टू का यूज किया जाएगा, क्योंकि दे के बाद यदि डायरेक्ट लेड यूज किया गया यानी ये वर्ब टू ही होगा, वर्ब थ्री नहीं होगा, क्योंकि पास्ट के रूप में होगा। ठीक है, दे लेड साउंड फाउंडेशन ऑफ आवर सिविलाइजेशन। दे लेड साउंड माने वे रखे हैं साउंड फाउंडेशन ऑफ आवर सिविलाइजेशन। ठीक है, साउंड फाउंडेशन में मजबूत आधार। वे दे लगा किसके लिए? एसेंटर्स, एसेंटर्स के द्वारा, एसेंटर्स जो हमारे पूर्वज है उनके लिए दे का यूज किया गया है। तो दे लेड साउंड माने वे मजबूत आधार रखे हैं हमारे सभ्यता का। चलिए आगे पढ़ते हैं। वी हैज बीन फॉलो द पाथ, हमें फॉलो करना चाहिए द पाथ विच द एसेंटर्स मेड फॉर अस टू मूव ऑन, माने जो हमारे एसेंटर्स यानी पूर्वज बनाए हैं आगे बढ़ने के लिए, उस पाथ को हमको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, जस्ट एज ए चाइल्ड keeps clinging to mother in the same way we have clung to our civilization। इसका मतलब क्या होगा? जस्ट एज, इस थोड़ा रुकिए, जस्ट एज में तुरंत जैसे ही, चाइल्ड कीप्स जिस तरह से, जस्ट एज मतलब हो जाएगा आपके जिस तरह से, अ चाइल्ड कीप्स एक बच्चा को रखा जाता है। ठीक है, क्लीनिंग टू मदर यानी क्लीनिंग मतलब चिपकाना, क्लीनिंग माने चिपकाना, टू मदर जिस तरह से माता एक बच्चे को चिपका के रखती है, इन द सेम वे ठीक उसी तरह से, इन द सेम वे वी हैव टू क्लंच, यहाँ पर क्लीनिंग था, क्लीनिंग था उसी का वर्ब टू लगा दिया, क्लंच, क्लंच टू आवर सिविलाइजेशन, उसी तरह हमारे सभ्यता को चिपका के रखना चाहिए, यानी चिपके हुए रखना चाहिए अपने शरीर, मतलब अपने सभ्यता को। आप इसको समझ गए होंगे दूसरा पैराग्राफ को। चलिए तीसरा पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं। तीसरा पैराग्राफ लिखा है, द वर्ल्ड हैज बीन विटनेस द मेनी सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड डिस्पेयर्ड और डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट्स। लिखा है द वर्ल्ड हैज बीन, द वर्ल्ड पूरा संसार, हैज बीन लगा दिया, हैज बीन लगाया, हैज के साथ बीन लगाया, ए विटनेस दैट, विटनेस मतलब क्या हो जाएगा? विटनेस का आपका मतलब हो जाएगा, बताते हैं, विटनेस का मतलब जो आप कटघरे में खड़ा होते हैं और जो गवाही देते हैं, गवाह के रूप में होता है, उसको विटनेस हम कहते हैं। द वर्ल्ड हैज़ बीन विटनेस, पूरा संसार विटनेस है, माने गवाही है, पूरा संसार गवाही है, दैट कि मैनी सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, बहुत सारी सभ्यता, मैनी सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड डिस्पेयर, बहुत सारी सभ्यता, संसार की बहुत सारी सभ्यता डिस्पेयर हो गई, माने गायब हो गई, डिस्पेयर माने गायब हो जाता है, और डिवाइडेड, और
छोटे छोटे पार्ट, डिवाइडेड इनटू स्मॉल पार्ट, मतलब छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गई। यानी पूरा संसार गवाह है कि बहुत सारी सभ्यताएं, संसार की बहुत सारी सभ्यताएं गायब हो गई या छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड हो गई, छोटे छोटे पार्ट में बढ़ गई। वी आर ब्लेम्ड, ब्लेम्ड मतलब क्या होगा? ब्लेम करना, ब्लेम माने आरोप लगाना, आरोप लगाना, ठीक है। वी आर ब्लेम दैट द इंडिया आर लेजी, हम लोग ब्लेम करते हैं, हम ब्लेम करते हैं कि भारतीय, जो इंडियंस लगा दिया, द इंडियंस लगा दिया, यानी भारतीय हो जाएगा। आर लेजी, भारतीय लेजी हैं, आलसी हैं, एंड स्टूपिड, स्टूपिड माने मूर्ख हैं। बट दिस ब्लेम इज टोटली बेसलेस, यानी गांधी जी कह रहे हैं कि हम लोग दोष करते हैं कि भारत जो है वो लेजी है, आलसी है, स्टूपिड है, मूर्ख है, लेकिन ये जो ब्लेम किया जा रहा है ये पूरा बेसलेस है, यानी कि इस आधारहीन है। आरोप लगाए जाने, ब्लेम जो लगाया गया है ये आधारहीन है, ठीक है। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। वी बिलीव इन वर्किंग विथ हैंड्स, हम बिलीव करते हैं, मैंने विश्वास रखते हैं, वर्किंग विथ हैंड्स मैंने अपने हाथों से काम करना, हैंड्स, ठीक है। हम लोग विश्वास रखते हैं कि अपने हाथों से काम कर सके, ठीक है। चलिए इसके आगे पढ़ते हैं। लेग्स एंड माइंड, लेग्स एंड माइंड, हैंड, लेग्स एंड माइंड, हाथ, पाँव और दिमाग से काम करना हम लोग विश्वास करते हैं, भारतीय लोग। बट 2 बार बट लिखा गया है, यानी एक्सप्लेनेशन का चिन्ह दिया गया है। बट द पीपुल ऑफ वेस्टर्न सिटीजन बिलीव इन वर्किंग विथ मशीन। आप समझे कुछ? गांधी जी कह रहे कि हम लोग विश्वास करते हैं हाथ, पाँव और दिमाग से काम करना, लेकिन वेस्टर्न सिटीजन जो है वो बिलीव करते हैं मशीन से काम करना। परहैप्स, शायद, दे डोंट नो, वे नहीं जानते, दैट, कि दिस मशीन मेक देम लेजी, ये जो मशीन बनी है वो हमें लेजी बना देगी, ये बात वो नहीं जानते, ये हमारे स्वास्थ्य पर इफेक्ट कर देगी यदि हम पूरे मशीन पर डिपेंडेंट हो जाएं तो। गांधी जी ने कितना अच्छा संदेश दिया है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। गांधी जी टेल्स, गांधी जी बताते हैं, टेल्स मैंने बताना, दैट माइंड इज ए रेस्टलेस, जो हमारा दिमाग है, जो हमारा दिमाग है वो रेस्टलेस है, यानी चंचल है। रेस्टलेस मतलब जो दिमाग है वो चंचल है, ठीक है। रेस्टलेस बर्ड मतलब चिड़िया की तरह चंचल है, ठीक है। द मोर मैंने बहुत सारा, द मोर इट गेट, द मोर इट वांट एंड इट स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड with the help of this he want to tell us, वो बताना चाहते हैं उन्हें, किसे? वेस्टर्न कंट्री को, that mind never gets satisfied, यानी दिमाग, हमारा मन कभी भी सेटिस्फाई नहीं होता है। आज ये मिलेगा, कल दूसरे किसी को पाने के लिए तड़पेंगे, कल वो मिल जाएगा, कल तीसरे को पाने के लिए तड़पेंगे, ठीक है। इट ऑलवेज डिजायर, जो हमारा दिमाग है उसमें हमेशा डिजायर रहता है, इच्छा रहता है, फॉर अदर थिंग्स, दूसरे चीज के लिए, फॉर अदर थिंग्स, दूसरे चीजों के लिए। सो वी नीड टू कंट्रोल आवर डिजायर, अदरवाइज वी कैन फॉल इनटू मेटेरियल वर्ल्ड, यानी क्या हुआ? इसलिए हमको अपना कंट्रोल करना चाहिए डिजायर को, अपनी इच्छा शक्ति को कमजोर, अपना इच्छा को थोड़ा सा कंट्रोल करना चाहिए, अदरवाइज नहीं तो वी कैन फॉल, हम लोग गिर जाएंगे
मेटेरियल वर्ल्ड में, विच गिवन बाई ओनली टेम्पोररी पीस एंड हैप्पीनेस। पीस माने शांति और हैप्पीनेस माने खुशी। वो बहुत टेम्पोररी खुशी है जो मशीन से जो हम लोग काम करते हैं, और यदि हम लोग इस तरह का इच्छा को नहीं रोके तो वो बहुत टेम्पोररी हो जाएगा। मटेरियल वर्ल्ड यानी भौतिक जीवन में गिर जाएंगे, यानी भौतिकवादी बन जाएंगे। ये भौतिकवादी जितना अच्छा है उनके अनुसार से तो अच्छा था नहीं गांधी जी के हिसाब से। आज तो इंडिया भी उसकी तरह हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अनुसार द पुअर, यहाँ पर ध्यान दीजिए ग्रामर मिलता है। द पुअर होता है यानी गरीब लोग, इसका मतलब ही हो जाता है गरीब लोग, ठीक है। द पुअर का मतलब हो जाएगा गरीब लोग, लेकिन पुअर नहीं लिख सकते हैं, पुअर पीपुल भी नहीं लिख सकते हैं, ये गलत होता है। ये बात हमेशा दिमाग में खोल के रखिए, बहुत सारा एरर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। द पुअर गरीब लोग आर ऑफ्टेन माने हमेशा, समान तौर पर, ऑफ्टेन माने अक्सर, ठीक है। ऑफ्टेन सीन माने देखा जाता है, टू बी हैप्पी यानी गरीब लोग हमेशा देखे जाते हैं खुशी होते हुए देखा जाता है। एंड द रिच आर ऑफ्टेन सीन, और धनी लोग हमेशा देखे जाते हैं टू बी अनहैप्पी, यानी जो गरीब है वो उतना ही खुश है और जो धनी है वो उतना ही गरीब है। इनका यही सेंस है गांधी जी के अनुसार। बिकॉज द पुअर हैव लिमिटेड सोर्स टू अर्न मनी, यानी गरीबों के पास एक लिमिटेड सोर्स है पैसा कमाने का। बट द रिच हैव मेनी सोर्स, यानी बहुत सारे सोर्स है, बहुत सोर्स माने सुविधा, टू अर्न माने कमाना, मनी यानी पैसा कमाने के लिए। रिच माने धनी लोगों के पास पैसा कमाने का बहुत सारा तरीका है, यानी सोर्स साधन है। एंड दे ऑलवेज कीप थिंकिंग अबाउट स्प्रेडिंग देयर बिजनेस विच मेक देम अनहैप्पी एंड बिजी, मतलब वे हमेशा यही सोचते रहते हैं, एक्सपेंडिंग माने विस्तार करना, देयर बिजनेस विच जो कि मेक माने बनाता है, अनहैप्पी और बिजी माने अनहैप्पी करता है और बिजी उनको कर देता है। दे डोंट गेट मच हैप्पीनेस, दे माने वे, किसको, धनी को बोल रहा है। डोंट गेट माने नहीं प्राप्त कर पाते हैं बहुत सारी खुशी, एंड पीस शांति, विच द पुअर गेट जो गरीब प्राप्त करते हैं। यहाँ पर गरीबों का बड़ाई हम गांधी जी ने किया है। इन वेस्टर्न कंट्री, अब वेस्टर्न कंट्री के बारे में बोल रहे हैं। इन वेस्टर्न कंट्री द पीपुल बिलीव, माने जो लोग हैं वो बिलीव करते हैं इन मेटेरियलिज्म माने भौतिकवादी के में बिलीव करते हैं। जो अमेरिका ये सब है वो भौतिकवादी में ज़्यादा बिलीव करते हैं, इसलिए वो बिजी रहते हैं। दे वांट लग्जूरियस लाइफ, वे चाहते हैं लग्जूरियस लाइफ, माने लग्जूरियस मतलब होता है शानदार जीवन जाना चाहते हैं। दे डोंट हैव मोरल वैल्यू, वो नैतिकता को एंड गुड कैरेक्टर, दे डोंट हैव माने उनके पास नैतिकता और अच्छा कैरेक्टर नहीं है। वो भौतिकवादी किस काम का जिसके चक्कर में आप नैतिकतावादी नहीं है और आपका अच्छा कैरेक्टर नहीं है, यही बात समझाना चाहते थे गांधी जी। वी रिस्पेक्ट, हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए आवर एल्डर्स, माने हमारे बुजुर्गों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, मतलब आदर देना चाहिए। वी हैव ऑल्सो डेवलप्ड इन एरिया ऑफ रिलीजन, मोरलिटी, लिटरेचर एंड स्पिरिचुअलिटी। वी हैव ऑल्सो, हमें और हम लोगों को भी डेवलप करना चाहिए अपने एरिया को, अपने धर्म को, मोरलिटी को, नैतिकता को, लिटरेचर को और स्पिरिचुअलता को, आध्यात्मिकता को, और लिटरेचर माने साहित्य को, ठीक है। चलिए उसके बाद पढ़ते हैं, देखते हैं गैस। उसके बाद पढ़ते हैं गांधी जी परसुएट मैंने परसुएट मतलब है समझाना, गांधी जी हमको समझाना। अब ये एंडिंग लाइन है,
अस हमें समझाना चाहते हैं टू लिव इन विलेज, यानी हमको गांव में रहना चाहिए। बिकॉज इन सिटी मतलब शहर में देयर लिव किंग ऑफ रोबर, मतलब गांधी जी पर्सन हमको समझाना चाहते हैं टू लिव इन विलेज बिकॉज इन सिटी में शहर में देयर लिव गैंग ऑफ रोबर। गैंग ऑफ रोबर मतलब यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो गैंग ऑफ रोबर टाइप के रहते हैं लोग, डॉक्टर एडवोकेट हु लूट अस, जो हम लोग को लूटते हैं, समझ रहे हैं ना। सो वी मस्ट कीप आवर सेल्फ ऑलवेज, इसलिए हमको सो वी कीप आवर सेल्फ एनी वे फ्रॉम सिटी। सो वी मस्ट कीप रहना चाहिए, मतलब थोड़ा सा दूरी बना के रहना चाहिए हमारे सिटी से। एटलीस्ट गांधी जी टेल्स, एटलीस्ट अंततः गांधी जी ने बताया है, अंततः एटलीस्ट अंततः गांधी जी ने बताया है दैट कि आई हैव नो हर्ट, मैंने मुझे कोई घृणा नहीं है विथ वेस्टर्न सिटीज, मतलब वेस्टर्न सिटीजन से, मतलब वो जो वेस्टर्न सिटीजन जो है उससे मुझको घृणा नहीं है। बिकॉज एवरी सिटीजन इज सूट टू हिज क्लाइमेट, मतलब हर एक संस्कृति हर एक सभ्यता उसके क्लाइमेट उसके वातावरण से, क्लाइमेट माने जलवायु होता है, उसके वातावरण क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर उसके वातावरण और उसके जलवायु के अनुसार सूट करता है, ठीक है। बट वी फिर यहाँ पर गांधी जी बताना चाहते हैं बट वी शुड नॉट ट्राई टू एडॉप्ट, मैंने हमको एडॉप्ट नहीं करना चाहिए एनी अदर सिटीजन, दूसरे सभ्यता को नहीं एडॉप्ट करना चाहिए। अदरवाइज वी विल हैव टू फेस मेनी प्रॉब्लम, नहीं तो हमें फेस करना होगा बहुत सारी प्रॉब्लम को। ओके गाइस, थैंक यू। यदि आपको अच्छा लगा हो ये समरी तो आप लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करिएगा। अंततः गांधी जी ने यही बताया है हम लोगों को इस समरी में, हमको बताना चाहते हैं समरी में यही बताया भारतीय संस्कृति और सभ्यता का था ये कहानी, और इसमें गांधी जी ने हम लोगों को बताया, गांधी जी का इंट्रोडक्शन हुआ, गांधी जी ने हम लोगों को वेस्टर्न कंट्री के बारे में बताया कि वहाँ का सभ्यता कुछ अच्छा नहीं है, हमारा जो सभ्यता है वो बहुत अच्छा है। हम लोग को अपने पूर्वजों को आन रखना चाहिए, मान रखना चाहिए और उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और इसी में हम लोगों को इसी तरह से हम लोग को ये भी समझा है कि गरीब जो होता है वो अधिक सुखी रहता है, चूँकि उसके पास लिमिटेड वर्क होता है, लिमिटेड काम होता है, उतना काम करके खुशी रहता है। लेकिन धनी यानी जो रिच मैन होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे उनके पास सुविधा होते हैं, काम रहती है। इस हिसाब से गांधी ने हम उनको बताया। और उसके बाद इन्होंने अंततः में यही बात बोला कि हर एक सभ्यता, जितना भी सभ्यता है सब सभ्यता सही है उसके हिसाब से, यानी उसके जलवायु उस तरह का व्यवस्था है, सुविधा है, उस हिसाब से वहाँ का सभ्यता सही है। और इंडिया का जो सभ्यता है वो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, यही बात को बताया। और उन्होंने बोला कि हम लोगों को कभी भी अपने संस्कृति और सभ्यता को नहीं छोड़ना चाहिए और गांव में रहना ज़्यादा उचित रहता है, गांव में रहने से आपको ज़्यादा सहूलियत मिलता है। ओके गाइस, थैंक यू।